प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQ की ज़रूरत है। और आज की क्लास सभी ग्राम सेवक बनाने वाले सभी भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है ना, क्लास को पूरा ज़रूर देखना और आपको साथ के साथ में कमेंट करने हैं कि सर जी हमारे इतने प्रश्न सही निकले और इस क्वेश्चन का आंसर यह है। ठीक है, चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। रोहिल खाने किस खनिज से संबंधित है? ठीक है, रोहिल खाने किस खनिज से संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, और प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के अगर मैं आपसे करेक्ट आंसर की बात करूँ ना, तो आपका राइट आंसर होगा यूरेनियम। ठीक है, रोहिल खाने किस खनिज से संबंधित है? हमारे यूरेनियम से संबंधित है। और प्यारे साथियों, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आपसे इसी प्रकार के प्रश्न वो पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? झामर कोटड़ा। ठीक है, तो ये आपके किस खनिज से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके संबंधित हैं रॉक फॉस्फेट्स हैं। ठीक है, किससे संबंधित है प्यारे साथियों? झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। और ये झामर कोटड़ा है कौन से ज़िले में? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके उदयपुर में स्थित है। ठीक है, कौन से ज़िले में है प्यारे साथियों? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ध्यान से देख लेना प्रश्न को, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिप्सी फेरस मर्दा पाई जाती हैं। ठीक है, जिप्सी फेरस अगर मर्दा की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो जिप्सी फेरस मर्दा आपके पाई जाती हैं कहाँ पर? बीकानेर में। ठीक है प्यारे साथियों, कहाँ पर पाई जाती हैं जिप्सी फेरस? बीकानेर में पाई जाती है। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है गुरुजी हमारा, क्या प्रश्न है? पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? ठीक है, पाली, नागौर अगर अजमेर ज़िलों की बात करूँ ना, तो ये आपके ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो सर, ये सारे ज़िले ही क्या हैं? अपने राजस्थान में बीचों बीच में है। ठीक है ना, यानी कि राजस्थान में घुसे हुए हैं। तो घूसर, बुरीट या फिर ग्रेन ब्राउन जो जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है इन सभी ज़िलों में। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों? सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ध्यान से देख लेना, हम इसी प्रकार से आपके आगे भी क्लासें लगाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिता ध्यान रखना मृदा पाई जाती है। तो रेवेरिना या फिर रेवेरिता मृदा कहाँ पर पाई जाती हैं? तो प्यारे साथियों, ये अपने गंगानगर में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर प्यारे साथियों? गंगानगर में पाई जाती हैं। और हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन होगा, जो कि आपके बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ध्यान से देखना, आप साथ के साथ में कमेंट करना सर जी इस प्रश्न का आंसर यह होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? ठीक है, किसकी इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध जो सागवान के वन हैं ये आपके पाए जाते हैं कौन से ज़िले में? ये बांसवाड़ा ज़िले में पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, कौन से ज़िले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा ज़िले में पाए जाते हैं। और प्यारे साथियों, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखना। ठीक है, आपके वन और वनस्पति वाला टॉपिक है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? ठीक है, शुष्क जो सागवान के वन हैं ये राजस्थान में कौन से ज़िलों में मिलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके राजस्थान में कौन कौन से ज़िलों में? तो आपके ये बांसवाड़ा और उदयपुर में मिलते हैं। ठीक है ना,
कौन कौन से ज़िले में प्यारे साथियों? बांसवाड़ा और उदयपुर में पाए जाते हैं कौन से? शुष्क सागवान के वन। ठीक है, और प्यारे साथियों हमारा पहला ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखना। राजस्थान के बेरियर उत्पादक 2 प्रमुख जिले हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? बेरियम। ठीक है, बेरियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, बेरियम उत्पादन 2 प्रमुख जिले हैं आपके उदयपुर और जयपुर। कौन कौन से होंगे प्यारे साथियों? उदयपुर और जयपुर, जो कि बेरियम उत्पादक क्या हैं? 2 प्रमुख जिले हैं। और प्यारे साथियों हमारा पहला ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। प्रश्न को ध्यान से देखना। ये प्रश्न आपके आरएस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आपके नाथरा की पाल एवं मोरिजा बनोला क्षेत्र में खाने हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नाथरा की पाल और मोरिजा बनोला ये सब खाने की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो आपके ये कौन किसकी खाने हैं? तो आपके ये खाने हैं किसकी? तांबे की। ठीक है ना। किसकी खाने हैं प्यारे साथियों? सॉरी एक मिनट, ये खाने हैं लौह अयस्क की। ठीक है ना। किसकी खाने हैं प्यारे साथियों? ये आपके लौह अयस्क की खाने हैं। और प्यारे साथियों हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखना। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ ना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की, तो इसको जो कच्चा माल है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपकी खेतड़ी से प्राप्त होता है। ठीक है ना। कहाँ से प्राप्त होता है प्यारे साथियों? ये खेतड़ी से प्राप्त होता है। अगर खेतड़ी की बात करूँ ना, तो ये कौन से ज़िले में है? आपके जो झुंझुनू ज़िले में है। ठीक है, खेतड़ी कौन से ज़िले में है? झुंझुनू ज़िले में है। ये आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। प्रश्न को थोड़ा सा क्या करना है? आपको ध्यान से देखना है। राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में खेतड़ी कॉपर आपके कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ? ठीक है, अगर खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ये आपके राजस्थान में कब स्थापित हुआ? तो आपके राजस्थान में स्थापित हुआ था 1967 को। कब प्यारे साथियों? 1967 को क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। अगर आपसे तारीख पूछे तो तारीख हो जाएगी आपके 9 नवंबर 1967। ठीक है ना। तो आपको ये क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं, इस कंपनी ने ये राष्ट्र को समर्पित किस तारीख को किया था? ठीक है ना, राष्ट्र को समर्पित। तो राष्ट्र को समर्पित किया था ये आपके 1975 को ये अपने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। प्रश्न को क्या करना है? आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, कौन सा खनिज सिंगाना में मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? ठीक है ना। आपको बताना है कि वह कौन सा खनिज है जो सिंगाना में मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो खनिज होगा आपका तांबा। ठीक है ना। कौन सा होगा प्यारे साथियों? वो खनिज आपका तांबा होगा, जो कि मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है। और प्यारे साथियों सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। प्रश्न को क्या करना है? आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी? 2021 की बात करूं और मैं आपसे वर्तमान की बात करूंगा, तो आपकी क्वेश्चन के हिसाब से 2021 तक राजस्थान की ऊर्जा जो अधिष्ठापित थी वो क्षमता थी, वह कितनी थी? आपको ध्यान रखना है, वो आपकी क्षमता थी कितनी? 23,321 मेगावाट। ठीक है, कितनी थी प्यारे साथियों? 2021 तक 23,300 मेगावाट, जो कि वर्तमान में 2024 में बढ़कर कितनी हो गई है? 26,325.19 मेगावाट हो चुकी है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके 26,000 क्या है वर्तमान की है? 26,325। ठीक है, और ये आपके 23,321 2021 की है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपके एग्जाम बड़ा है तो आपके क्वेश्चन भी लेवल के पूछे जाएंगे। ठीक है ना। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ एवं अधिक लवणता युक्त होती है? ठीक है ना। पश्चिमी अगर मैं आपसे भाग की बात करूँ ना, तो सर्वाधिक अपने मरुस्थलीय मृदा पाई जाती हैं। ठीक है ना।
कौन सी मृदा प्यारे साथियों? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती हैं जो कि उपजाऊ क्या होती हैं? कम होती हैं और अधिक क्या होती हैं? लवणीय होती हैं। ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या होगा प्यारे साथियों हमारा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रश्न को क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रश्न है हमारा, राजस्थान में ऊर्जा की धारिता शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? राजस्थान में ऊर्जा की धारिता शक्ति में अगर मैं आपसे ताप ऊर्जा की बात करूँ ना, तो ये अनुपात है लगभग कितना, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके अनुपात है 60%। कितना है प्यारे साथियों? ये अनुपात होगा आपके 60%। और सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न को क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? ठीक है, राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कोटा जिला में क्या मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है। यहाँ पर आपके पठारीय मृदा पाई जाती हैं, काली मृदा पाई जाती हैं। ठीक है ना, मरुस्थलीय आपके नहीं पाई जाती। ठीक है, और पहला ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। प्रश्न को क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? ठीक है, तो आपके कौन कौन से जिलों में? नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में। तो अगर मैं आपसे इन सभी जिलों की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो इन सभी आपके जिलों में बलुई मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा प्यारे साथियों? बलुई मृदा पाई जाती है। और पहला ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूंगा। प्रश्न को क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? इनमें से आपको बताना है किस राज्य में सौर ऊर्जा अधिक जो उत्पादन की क्षमता है वो सर्वाधिक है। तो आपके होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में सौर ऊर्जा से सर्वाधिक क्या प्राप्त की जाती है? ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे साथियों सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। और आज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है प्यारे साथियों? राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? अगर मैं आपसे बात करूँ ना ऑप्शन के हिसाब से, राजस्थान में अपना परमाणु केंद्र है रावत भाटा में। कहाँ पे है प्यारे साथियों? परमाणु केंद्र रावत भाटा में है। और ये कौन से ज़िले में पड़ता है आपके प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में आपके क्या पड़ता है? रावत भाटा पड़ता है, जहाँ पर राजस्थान का परमाणु प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, क्या आपको ध्यान रखना है। और पहला ऑप्शन क्या है हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष में तैयार की गई? राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ये कब तैयार की गई? तो आपको ये थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान से देखना है। ये आपके 2012 में तैयार की गई। कब प्यारे साथियों? पवन ऊर्जा नीति 2012 में तैयार की गई। तारीख अगर आपसे कोई पूछे तो आपकी तारीख होगी 18 जुलाई। ठीक है, कौन सी तारीख को प्यारे साथियों? 18 जुलाई 2012 को राजस्थान में पवन ऊर्जा नीति क्या हुई? अब तैयार हुई। ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप। क्या प्रश्न है हमारा? प्रश्न है निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा आपके? राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम। ठीक है, ये क्या कर रहा है? आपके संस्था जो राजस्थान के गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन और प्रोत्साहन करने में क्या कर रही है? महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, और प्यारे साथियों कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न को क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रश्न है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? आपको क्या करना है? बताना है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है। तो अरावली पर्वत क्या है? सर्वाधिक ऊंचा है। ठीक है, क्या है? अरावली पर्वत सर्वाधिक ऊंचा है। और पहला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं आपसे बात करूँ ना
अरावली में भी सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपके गुरु शिखर, जो कि आपको पता होगा। अगर मैं आपसे बात करूँ ना इसकी ऊंचाई की, तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है आपके? 1722 है। ठीक है ना, कितनी है प्यारे साथियों? 1722 हैं। अगर कहीं कहीं आपको 1727 भी मिले तो घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे साथियों? यहाँ पर 5 मीटर ऊंचा यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देखना, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है तो क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है ना प्यारे साथियों, क्या है राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? कौन सी पर्वतीय श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती हैं? ठीक है ना, कौन सी पर्वतीय श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान से विभाजित करती हैं? तो आपको ध्यान रखना है वो होगी आपके अरावली। ठीक है ना, कौन सी होगी प्यारे साथियों? अरावली होगी। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है? राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय से घिरा हुआ है? राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत जो भूभाग है वह मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान का 61% जो भूभाग है वो किससे घिरा हुआ है? मरुस्थल से घिरा हुआ है। ठीक है, और कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों? हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न को क्या करना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं? तो आपको बताना है वर्तमान में राजस्थान में कौन से ज़िले में पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। तो मैं आपसे बात करूं किसकी? पेट्रोलियम के भंडार की। तो ये आपके मिलते हैं राजस्थान में कौन से ज़िले में? आपके तो बाड़मेर ज़िले में। ठीक है ना, कौन से ज़िले में प्यारे साथियों? बाड़मेर ज़िले में आपके पेट्रोलियम के क्या मिलते हैं? बड़े बड़े भंडार मिलते हैं। और कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों? हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है? निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपके मरुस्थलीकरण का क्या नहीं है? कारण नहीं है। ठीक है ना, इसमें से आपकी होगी क्या? जैविक कृषि, जो कि आपके मरुस्थलीकरण में किसी भी प्रकार का क्या नहीं करती हैं? सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आपके अतिचारण कारण है। ठीक है, जनसंख्या अधिक है आपका कारण है। अति जुताई आपका कारण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है हमारा? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण आपको बताना है। ठीक है, तो राजस्थान में किसका मरुस्थलीकरण का सबसे प्रमुख कारण है? बड़े पैमाने पर खनन कार्य। ठीक है ना, कौन सा कार्य है प्यारे साथियों? बड़े पैमाने पर खनन कार्य। और कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? पहला ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप, ये प्रश्न आपको 100% आने वाला है। धोकड़ा क्या है? धोकड़ा की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो गांव के बालक हैं सब जानते होंगे, शहर के भी जानते होंगे, क्योंकि ये आपके कौन कौन से ज़िलों में अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो कोटा के इधर वाले क्षेत्र में धोकड़ा खूब पाया जाता है। ठीक है ना, जो आपके डांग क्षेत्र होता है। ठीक है, तो धोकड़ा की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो ये एक प्रकार का आपका वृक्ष है। क्या है प्यारे साथियों? धोकड़ा आपके एक प्रकार का वृक्ष है। और चौथा ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। कौन सा ऑप्शन ध्यान रखना है आपको? पहला ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ध्यान से देख लेना प्रश्न को। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? आपको बताना है राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके होगा कौन सा जिला? तो आपके जैसलमेर जिला होगा। ठीक है ना,
कौन सा जिला होगा प्यारे साथियों? जैसलमेर जिला होगा, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। जहाँ पे आपको शुष्क दिख जाए तो आप सोच लेना वो होगा आपके पश्चिमी राजस्थान। अगला कि देखो आप ध्यान से देखना प्यारे साथियों, प्रश्न बड़ा क्या है, महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? अगर मैं आपसे बात करूं उप उष्ण की, जहां पर आपको उप दिख जाए तो जहां पे ही आप सोच लेना कौन सा जिला, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जिला, ठीक है ना। तो आपके उप उष्ण क्या है, पर्वतीय वन आपके पाए जाते हैं कहाँ पर? सिरोही में, ठीक है ना। कहाँ पर पाए जाते हैं प्यारे साथियों? सिरोही में पाए जाते हैं। और पहला ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा आपको ध्यान नहीं रखना है, सिरोही ध्यान रखना है, ठीक है ना। किस जिले में आपके उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो सिरोही में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा? प्रश्न है निम्न में से किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ठीक है, किस प्रकार के वन? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये पाए जाते हैं कहाँ पर? ये पाए जाते हैं आपके आबू में, ठीक है ना। कहाँ पर प्यारे साथियों? आबू में पाए जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न को थोड़ा सा क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के कौन कौन से जिलों में, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में, ठीक है। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में आपके खस घास क्या है, उत्पादित होती हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों हमारा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। ध्यान से देख लेना प्रश्न को। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए? तो किसकी वन नीति 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगले जो 20 वर्षों में आपके 20% क्या है, वन आवरण बनना चाहिए, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या होगा हमारा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। और क्या होगा चौथा ऑप्शन? करेक्ट होगा, तो करेक्ट ही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान में कौन से वन आपके सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है राजस्थान में आपके उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो वन हैं, ठीक है ना। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो वन है ये आपके सर्वाधिक क्षेत्र में क्या है, फैले हुए हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा? प्रश्न है आपका राजस्थान के किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। राजस्थान में किस प्रकार के आपके प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो आपके सुरक्षित जो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र प्यारे साथियों? थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसके, आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा। राजस्थान में आपके सुरक्षित जो वन क्षेत्र हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। और कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों हमारा? चौथा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न को क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए, ठीक है। राजस्थान में उप आपके उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से होंगे? तो आपके होंगे, एक तो आम होगा, एक होगा नीम, ठीक है। कौन कौन से वन होंगे प्यारे साथियों? एक तो आम होगा, एक नीम होगा, तीसरा ऑप्शन होगा जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। होगा तीसरा ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न को ध्यान से ना। क्वेश्चन है गुरुजी हमारा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। तो राजस्थान में पाई जाती हैं आपके जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में AW प्रकार की जलवायु, ठीक है। कौन सी जलवायु प्यारे साथियों?
AW प्रकार की जलवायु, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा चौथा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रश्न को क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो कौन से जिलों में आपके AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती हैं, तो आपके वो कुछ जिला होगा, कौन सा, बूंदी जिला। कौन सा होगा प्यारे साथियों, बूंदी जिला होगा, यानी कि आपका चौथा जो ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन में आपके AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, कोपेन के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले के जलवायु को निर्मित करता है। किसकी बात करूँ मैं आपसे, झालावाड़ जिले की। तो झालावाड़ जिले की जलवायु को जो आपके इंगित करता है या फिर निरूपित करता है, तो आपके वो है आपका AW प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, आपके झालावाड़ जिलों में, यानी कि हमारा होगा कौन सा ऑप्शन प्यारे साथियों, सेकंड ऑप्शन होगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, प्रश्न है आपके राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। तो आपको बताना है राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें औसतन वर्षा सर्वाधिक होती है, तो वह जिला होगा प्यारे साथियों झालावाड़ जिला। कौन सा होगा प्यारे साथियों, झालावाड़ जिला होगा। और तीसरा ऑप्शन होगा जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी कि होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। प्रश्न है, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, राज्य का आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, राज्य का आर्द्र जिला है आपका झालावाड़ जिला। कौन सा है प्यारे साथियों, झालावाड़ जिला है जिसे हम राज्य का आर्द्र जिला कहते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन है हमारा क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। राजस्थान में सर्वाधिक अगर मैं आपसे किसकी बात करूं, वार्षिक वर्षा की बात करूं, तो ये राजस्थान में किस स्थान पर होती है, तो आपके माउंट आबू में होती है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा माउंट आबू में होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर तक। ठीक है ना, 150 सेंटीमीटर तक नापी जाती है माउंट आबू में वर्षा, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्या है, स्थान है। जिला पूछे तो आपका झालावाड़ होगा और स्थान पूछे तो आपका माउंट आबू होगा। अगला क्वेश्चन देखो, माउंट आबू आपकी सिरोही जिले में है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। आपको बताना है वह कौन सा जिला है जिसमें आपके राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है, तो आपके वह जिला कौन सा होगा प्यारे साथियों, तो जैसलमेर जिला होगा। ठीक है, कौन सा होगा प्यारे साथियों, वह जैसलमेर जिला होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों, सेकेंड ऑप्शन होगा, जो कि क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तो उससे पहले देखो ये ग्राम सेवक में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, जैसलमेर स्थित आकल काष्ठ जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। आपको बताना है जैसलमेर में आकल काष्ठ जीवाश्मों की जो आयु है कितनी मानी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है 18 करोड़ वर्ष मानी जाती हैं। ठीक है, कितनी मानी जाती हैं प्यारे साथियों, 18 करोड़ वर्ष मानी जाती हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्योग किस स्थान पर स्थित है। राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म अगर मैं आपसे उद्योग की बात करूँ ना, तो ये आपके स्थित है आकल नामक स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर स्थित है प्यारे साथियों, आकल नामक स्थान पर स्थित है। और सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है प्यारे साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, काफ़ी ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, वन रक्षक आपके वन रक्षक में पूछा गया है,
इसके अलावा आपके जैन डिप्लोमा में पूछा गया है, इसके अलावा आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो शीतकालीन वर्षा होती है किससे? आपके भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, ठीक है। भूमध्य सागरीय जो चक्रवात होते हैं जो पश्चिम की तरफ से आते हैं, ठीक है ना, उससे क्या होती है? शीतकाल में वर्षा होती है। या आपको क्या करना है प्यारे साथियों, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो अगर मैं आपसे बात करूँ ना, इनमें से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है, तो आपके मूंगफली और मक्का बिल्कुल इस प्रकार की फसल है जिससे मावठ से इत्तू सा भी फायदा नहीं होता। कितनू सा? इत्तू सा भी फायदा नहीं होता। ये टिप की दिख रही है ना, इत्तू सा भी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों? तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चना, गेहूं, सरसों या आपकी रबी की फसल है, इससे मावठ जो होती है काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है इन फसलों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा? राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? आपको बताना है कौन सी फसल जो है आपके मावठ से लाभान्वित नहीं होती है। तो मैं आपसे बात करूँ ना, गेहूँ आपके मावठ से बिल्कुल लाभान्वित होती है, ठीक है। चना आपके बिल्कुल क्या है? मावठ से लाभान्वित होता है। सरसों भी आपके मावठ से लाभान्वित होती है। अगर मैं आपसे बात करूँ ना किसकी? कपास की, तो कपास अपने जो मावठ से क्या नहीं होती है? लाभान्वित नहीं होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों हमारा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? आज की मैराथन क्लास में आपके टोटल 72 प्रश्न होने वाले हैं। इस प्रकार की मैं आपके लिए टोटल कितनी क्लासें लाने वाला हूँ एग्जाम तक? टोटल 6 क्लासें लाने वाला हूँ, ठीक है ना। कितनी क्लासें लाऊंगा प्यारे साथियों? 6 क्लासें लाऊंगा। और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 को कितने से? 72 से। तो आपके कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12, 1 और 7 छंग कितने होते हैं? 42। यानी कि 400 आपके 32 प्रश्न टोटल में लेकर आऊँगा, जिसमें से गारंटी है 30 से ज़्यादा प्रश्न मैं आपके मिलाकर जाऊँगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है BWHW से अभिप्राय है। तो आपको ध्यान रखना है BWHW से अभिप्राय है, तो अभिप्राय है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ठीक है। सूक्ष्म उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल किससे अभिप्राय है? BWHW से, ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों? तीसरा ऑप्शन होगा, जो कि आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? प्रश्न है कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से आपके कौन सा जो आपके जलवायु प्रकार हैं जो कि आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। तो आपके वो प्रकार कौन सा होगा प्यारे साथियों? तो प्रकार होगा आपके BWHW। कौन सा होगा प्यारे साथियों? BWHW होगा। और चौथा ऑप्शन होगा जो कि हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रहेगा? बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखना, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। प्रश्न है प्यारे साथियों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। आपको बताना है राजस्थान का वह कौन सा जिला है पूर्ण रूप से BWHW जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। तो वह जिला कौन सा होगा प्यारे साथियों? वह जिला होगा आपके जैसलमेर। कौन सा होगा प्यारे साथियों? जैसलमेर होगा। और कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों? चौथा ऑप्शन होगा, जो कि हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? मेरे प्यारे रसगुल्लो, प्रश्न है हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँगा हाड़ौती प्रदेश की जो मृदा है, इसका जो प्रधान प्रकार है वह आपके प्रधान प्रकार कौन सा होगा? वर्टिसोल होगा। कौन सा होगा प्यारे साथियों? वर्टिसोल। एंटीसोल आपके पश्चिमी भाग में हो जाएगी, इन सेप्टिसोल आपके जो दक्षिणी भाग में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती प्रदेश में आपके हैं वर्टिसोल, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है प्यारे साथियों? हमारा पहला जो ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रहेगा? बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखना, क्या प्रश्न है? राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो आपके किस प्रदेश में आपके एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना है जो पश्चिमी क्षेत्र है,
जो आपके जैसलमेर वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आपके पाई जाती हैं कौन सी समूह की मृदा? आपके एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों? हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, जो कि हमारा क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों? हमारा प्रश्न है राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? ठीक है, राजस्थान के जो आपके सिरोही और पाली ज़िले में किस प्रकार की मृदा मिलती है? तो इन सेप्टिसोल मृदा मिलती है। ठीक है, कौन सी मृदा मिलती है प्यारे साथियों? इन सेप्टिसोल मृदा मिलती है। और कौन सा ऑप्शन है प्यारे साथियों? हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आने वाले दोनों ही प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न पर्सनल बने हुए हैं ग्राम सेवक के लिए, क्योंकि ये आपके लगभग 3 बार पूछा है, तीनों बार ग्राम सेवक में पूछा है। ठीक है, प्रश्न है जो आपके रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत व्यक्ति आपके निर्धन जो अंकित किए गए? ठीक है, तो कितने व्यक्ति आपके इंगित किए गए? तो आपके ध्यान रखना है, आपके ये इंगित किए गए थे आपके टोटल 1.51 करोड़। कितने आपके निर्धन इंगित किए गए थे? 1.51 करोड़। और आपको ये ध्यान रखना है 1.51 में से आपके जो गांव के वाले, जो ग्राम वाले हैं निर्धन, वो कितने हैं? आपके लगभग 1.12 करोड़ तो आपके गांव से निवास करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। और अब चौथा ऑप्शन है जो कि आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? निम्न में से किन जो आपके खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है? ठीक है, तो आपके किन किन खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है? तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? सीसा, जिंक अयस्क, सिलेनाइट और वेलो जो आपके वोलेस्टोनाइट। ठीक है, इनमें राजस्थान क्या करता है? आपके उत्पादनकर्ता में क्या करता है? एकल उत्पादन करता है भारत में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चौथा ऑप्शन है हमारा, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न को क्या करना है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? राजस्थान में जो विंध्यन कगार क्षेत्र हैं ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो आपको ध्यान रखना है ये आपके कौन से प्रकार की? तो बलुआ पत्थर वाली जो चट्टानें हैं इससे निर्मित है कौन सा? विंध्यन कगार क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। और प्यारे साथियों तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल, वो बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखना। प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? तो ध्यान रखना है आपके हाड़ौती का जो पठार है ना, हाड़ौती का पठार है, झालावाड़, कोटा, बारावाला, इसमें आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। आपके सेकंड ऑप्शन क्या होने वाला है? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखना। प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति आपके राजस्थान जो आपके स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई? ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने कब आपके राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई? तो आपको ध्यान रखना है 2010 में। ठीक है ना, कब प्यारे साथियों? 2010 में आपकी ये वन नीति बनाई थी। तारीख अगर आपसे कोई पूछे तो आपकी तारीख होगी 18 फरवरी। ठीक है, कौन सी तारीख होगी प्यारे साथियों? 18 फरवरी 2010 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखना। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा? प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाकर जो आपके बनाया तथा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? ठीक है,
तो आपके राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की किस वर्ष की, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें भी आपका कौन सा वर्ष होगा, 2010 होगा। ठीक है, और हमारा क्या होगा, तीसरा ऑप्शन होगा जो कि हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से देखना। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, आशा करता हूँ मैंने जितने भी आपके प्रश्न पढ़ाया हूँ वो आपको याद होंगे। ठीक है, एक नहीं 2 बार का आप क्लास को देखना, ठीक है ना, लेकिन याद करने की आप पूरी कोशिश करना। प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, जो आपके लाल चिकनी बलुई मिट्टी लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है, लाल चिकनी या फिर बलुई मिट्टी, ये अपने राजस्थान में कौन से ज़िलों में, तो उदयपुर और डूंगरपुर ज़िलों में पाई जाती हैं। ठीक है ना, उदयपुर और डूंगरपुर ज़िलों में पाई जाती हैं। और कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों हमारा, तीसरा जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। लेटेराइट प्रकार की जो मिट्टी है इसमें पाई जाती हैं, किस ज़िले में पाई जाती हैं, तो आपको ये क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। लेटेराइट प्रकार की जो मिट्टी है ये डूंगरपुर ज़िले में पाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है हमारा जो कि क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों हमारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है, तो आपको ये ध्यान रखना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में क्या है, आपके लाल दोमट या फिर लोम मृदा है। क्या है प्यारे साथियों, लाल दोमट या फिर लोम मृदा है। और कौन सा ऑप्शन है प्यारे साथियों हमारा, सेकंड ऑप्शन है जो कि क्या होने वाला है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी समिति जो आपके गरीबी से संबंधित नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किस चीज़ की आप ध्यान रखोगे, आर स्वामीनाथन समिति। किसकी बात करोगे, आर स्वामीनाथन समिति की बात करूँ तो आपके ये गरीबी से संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, बस इतना सा आपको। चौथा ऑप्शन है जो कि हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगले प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न को ध्यान से देख लेना, इम्पोर्टेंट हमारा प्रश्न होने वाला है। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु जो आपके पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है। राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है। तो आपको बताना है किस पर, कौशल विकास पर बल दिया गया है। ठीक है ना, किस पर दिया गया है प्यारे साथियों, कौशल विकास पर बल दिया गया है। और सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, एक सांस में इतने प्रश्न पढ़ाना और इतनी स्पीड में पढ़ाना हर कोई की जो आपके बस की बात नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन है लकड़ा वाला फॉर्मूला संबंधित है। आपके ऊपर क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है ना, कौन से क्वेश्चन में आया हुआ है, ये रहा, लकड़ा वाला समिति आपके गरीबी से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है प्यारे साथियों, गरीबी से संबंधित है। और आपको ये पूछा है किसमें, आपके संगणक एग्जाम में, लकड़ा वाला फॉर्मूला संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपके गरीबी रेखा से संबंधित है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे साथियों हमारा, चौथा जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न आप लोग देखो ध्यान से, क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध हैं स्थित है। गोठ कहाँ पर स्थित है, सबसे पहली बात तो आपके यही आती है। गोठ कहाँ पर स्थित है, तो नागौर जिले में स्थित है। तो मंगलोद और जिप्सम भंडार जो खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है गोठ, वो स्थित है कहाँ पर, अपने नागौर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों, नागौर में स्थित है। और पहला जो ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से, क्या प्रश्न है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ। राजस्थान में कौन सा आपके कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम
किस सन में प्रारंभ हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 1977 से 78 में प्रारंभ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा ऑप्शन है प्यारे साथियों, हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है प्यारे साथियों, हमारा प्रश्न है मरु विकास कार्यक्रम में 1 अप्रैल 1999 में से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग का अनुपात है। तो आपकी किससे 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्यों के बीच में जो अनुपात है वह कितना है, 75:25। कितना है प्यारे साथियों, 75:25 है। और कौन सा ऑप्शन है प्यारे साथियों, हमारा पहला जो ऑप्शन है वह क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। बिल्कुल सर जी, क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्या प्रश्न है हमारा, तेंदुलकर अनुमान 2009 के अनुसार 2004-05 में भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहा है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो 2009 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जो आपकी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, तो कितने प्रतिशत है प्यारे साथियों, तो वो आपके हैं 37.2%। कितने हैं प्यारे साथियों, 37.2% है। और चौथा ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। वो आपके 2024 में बढ़कर, ठीक है, कब की बात कर रहा हूँ, सॉरी 2011 और 12 में ये आपके बड़ा था। कितना हो गया था, हमारे मात्र 15% लोग क्या थे, गरीबी रेखा से नीचे थे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। और आज का हमारा क्या होने वाला है, अंतिम प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपके RS प्री एग्जाम में पूछा गया है एक बार। क्वेश्चन है, योजना आयोग ने हाल ही में गरीबी अनुमान को वर्ष 2011 के लिए अद्यतन किया। इन अनुमानों के अनुसार राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है। कितना प्रतिशत है, तो मैंने कहा था 2011-12 में ये मात्र कितना रह चुका है, 15% रह चुका है, जो कि 2009 यानी कि 2004-05 में कितना था, 37.2 था, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन है प्यारे साथियों, हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों ये थे आपके टोटल कितने प्रश्न, 72 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी वो